जी राहुल जी, बताइए आज क्या क्या हुआ। यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 3 महीने से धारा 144 इस विश्वविद्यालय के अंदर लगाई है और बार बार स्टूडेंट ये डिमांड कर रहा है कि यूनिवर्सिटी से इस धारा 144 को हटाया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे कुलपति है, सीओई साहब है, रजिस्ट्रार साहब है, ये तीनों लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर मिलकर धांधलियां इस यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं और फ्रॉड तरीके से आज हमारे हाथ एक इशू लगा है कि जो AR एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर है, BA फाइनल और BA 2 के अंदर ये AR है, इनका एक बेटा है कार्तिक शर्मा उसका नाम है, उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट गलत तरीके से इस यूनिवर्सिटी से निकाली गई है। जब हमने ये रिकॉर्ड ब्रांच के अंदर जाके चेक किए पिछले कल कोई भी रिकॉर्ड उसके अंदर ब्रांच के अंदर नहीं था, लेकिन जब आज हम पूरी अपनी टीम के साथ इस कंप्यूटर विंग के अंदर गए तो उससे वहां से हमने एक मार्कशीट निकाली और कंप्यूटर ब्रांच के अंदर से ये मार्कशीट जनरेट की गई है और ब्रांच के अंदर इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना इवेल्युएशन के अंदर कोई रिकॉर्ड है और ना ही BA फाइनल ईयर की ब्रांच के अंदर है। लेकिन जब हम पुलिस की टीम के साथ BA फाइनल ईयर की ब्रांच के अंदर गए, टेबुलेशन शीट को जब हमने वहां चेक किया तो उस टेबुलेशन शीट के अंदर बिल्कुल टेम्परिंग उसके अंदर की गई है और लास्ट शीट के अंदर ये रोल नंबर बाय हैंड इसके अंदर नोट किया गया। तो इट मींस कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक कमेटी फ्रॉड तरीके से कंस्टिट्यूट की गई है इस केस को दबाने के लिए, उस कमेटी का बहुत बड़ा हाथ इसके अंदर है और इस कमेटी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इस कमेटी के जो इंचार्ज है उसके अंदर वाइस चांसलर साहब और सीओई साहब इसके अंदर खुद है और इन लोगों ने इसके अंदर ये टेम्परिंग करवाई है। और आने वाले समय के अंदर अगर इस केस को आगे ना लाया गया, हम इसके अंदर मांग कर रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी यूनिवर्सिटी के अंदर करवाई जाए ताकि आने वाले समय के अंदर जितने भी फ्रॉड काम इस यूनिवर्सिटी के अंदर हुए हैं वो जुडिशियल के हाथ में और उसके अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जुडिशियल इंक्वायरी अगर समय रहते ना करवाई गई यूनिवर्सिटी की तरफ से तो SFI इस आंदोलन को और ज्यादा तीखा करेगी और इस विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति, रजिस्ट्रार और सीओई के खिलाफ एक तीखा आंदोलन इस कैंपस के अंदर शुरू करेगी। पुलिस वाले मीडिया को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्यों? पुलिस का जो रोल इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, तमाम लोगों को समझना होगा कि धारा 144 इस कैंपस के अंदर लगाई है और धारा 144 सिर्फ इसी चीज के लिए लगाई गई है कि जो फ्रॉड काम इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है उसके अंदर पुलिस का साथ उसके अंदर ये अथॉरिटी ले रही है और पुलिस को भी प्रेशराइज इस यूनिवर्सिटी के अंदर किया जा रहा है कि स्टूडेंट जो भी कारनामा यूनिवर्सिटी प्रशासन का बाहर ले जाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर दमन प्रयोग किया जाए और उसी का नतीजा था कि आज मीडिया वालों को पुलिस वालों ने ब्रांच के अंदर नहीं जाने दिया है। सोई ने कहा था कि 7 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम बोल रहा था और आप लोग 7 दिन इसके अंदर हमें मालूम है कि 12 तारीख को ये फ्रॉड मार्कशीट जनरेट इस यूनिवर्सिटी से की गई थी और 13 तारीख को इसके ऊपर कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है और आज 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन 7 दिन के अंदर अभी तक इस कमेटी की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आई है और अंदर ही अंदर इस केस को ये कमेटी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सीओई साहब इसके अंदर 15 दिन का टाइम बोल रहे हैं, लेकिन SFI ने इसके अंदर सिर्फ 7 दिनों का टाइम इन्हें दिया कि अगर 7 दिन के अंदर कोई इंक्वायरी इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं की गई, जुडिशियल इंक्वायरी इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं की गई तो 8वें दिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर इन तीनों अधिकारियों का आना हम बंद कर देंगे। राहुल जी, RTI के बारे में क्या कह रहे थे वो लोग? RTI के थ्रू ये हमें कह रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन आपको इस केस से रिलेटेड लेनी है उसे RTI के थ्रू ले, लेकिन हमें मालूम है कि 6 दिन के अंदर इन्होंने टेबुलेशन शीट के अंदर, इवेल्युएशन ब्रांच के अंदर, सिक्रेसी ब्रांच के अंदर इसके अंदर टेम्पटेशन इसके अंदर की है और इसके अंदर छेड़खानी इन लोगों ने इन शीट के साथ की है और 1 महीने के अंदर हमें RTI के थ्रू रिपोर्ट इसके अंदर मिलेगी और 1 महीने के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर इतने फ्रॉड आदमी है, इतने करप्ट आदमी इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो चाहे वाइस चांसलर की बात करे, चाहे सीओई की बात करे, चाहे रजिस्ट्रार की बात करे, ये तीनों लोग मिलकर 1 महीने के अंदर पूरे रिकॉर्ड इसके खत्म कर देंगे और एक फ्रॉड